तुम चाहे क्लास 9th में हो या फिर 10th में, रात को कितनी बार तुम्हें ऐसा लगता होगा कि बस अब हो गया, अब कल से एकदम अच्छे से पढ़ूंगा। और यही सेम चीज रिपीट करते करते तुम्हारा अभी तक आधे से ज्यादा टाइम बर्बाद हो गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारा कल नहीं आने वाला, बट जल्द ही एग्जाम आ जाएंगे और उसके कुछ मंथ बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें एक तरफ तो तुम्हारे दोस्त के 90-95% आ रहे होंगे और एक तरफ तुम्हारे बस पासिंग मार्क्स। अब उस टाइम तुम्हें कैसा फील होगा, कैन यू इमेजिन इट। अब अगर तुम्हें इस टाइप की सिचुएशन से बचना है तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो। जो मैं तुम्हें बताऊंगा बस उसको फॉलो कर लेना। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्कोर 95% इन योर एग्जाम। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक ऐसा गेम प्लान होगा जिसकी हेल्प से तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे बोरिंग रूटीन को एकदम एक्साइटिंग कैसे बनाना है वो तुम्हें पता लग रहा होगा। और हाँ, साथ में टॉपर्स के सीक्रेट वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, किसी को बताना मत। तो तैयार हो जाओ अपनी इस स्टूडेंट लाइफ का गेम चेंज करने के लिए। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिसमें स्टेप 1 है तुम्हारा आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एंड क्लियर गोल। तो यार सबसे पहला स्टेप ही तुम्हारा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तुमने कितनी बार बोला होगा कि यार मेरे से तो स्टडी होती ही नहीं है, बट तुम्हारी असली प्रॉब्लम पता है क्या है? फर्स्ट, फोकस का सिस्टम नहीं है। सेकंड, क्लियर गोल नहीं है। और थर्ड है फियर ऑफ स्टार्टिंग। और यही फर्क है एक टॉपर में और तुम्हारे में। उनका माइंड कोई अलग नहीं होता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो या फिर पहले से ही वो इतने अच्छे हैं स्टडी में। उनका सिस्टम अलग होता है, वो हर सब्जेक्ट को तोड़ कर देखते हैं। मतलब उनके लिए पूरा क्लास 10th या 9th नहीं है, उनके लिए है साइंस, मैथ्स, SST और हिंदी, इंग्लिश। और उनका गोल होता है कि हर दिन इन सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बस। तो सेम चीज तुम्हें करनी है। तुम्हें हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं ये लिखो। आज कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है ये भी लिखना है, और किस चीज में तुम्हें डर लगता है, मैथ्स के न्यूमेरिकल में या SST के रट्टा मारने में। इतना कर लेते हो ना तो माइंडसेट लेवल पर तुम बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। अब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में भी दोगे ताकि मुझे भी पता चले। अब इसके बाद स्टेप 2 है तुम्हारा फाइंड आउट योर वैल्यू। अब इसके अंदर तुम्हें अपनी औकात देखनी है, तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। अब उसके लिए तुम दोगे टेस्ट। ऑनलाइन ही दे देना, ऐसा टेस्ट देना जहाँ बहुत सारे बच्चे हों, और ये टेस्ट तुम्हें बिना पढ़े देना है। फिर देखते हैं तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं। अब ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन की तरह भी होगा, क्योंकि उन लो मार्क्स को तुम कहीं पे लिख के अपनी वॉल पर चिपका दो। और फिर जो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा उसको अगर फॉलो करोगे तब देखना तुम्हारे लो मार्क्स से टॉपर बनने का सफर। अब देखो, टेस्ट के लिए तुम PW का ये चैंपियंस लीग टेस्ट दे सकते हो। इसके अंदर 4 राउंड का जबरदस्त कॉम्पिटिशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज पोल 8 करोड़ का है इसका, जिसमें विनर को मिलेगा 10 लाख कैश प्राइज और रनर अप को मिलेगा 90 लाख के गिफ्ट लाइक मैकबुक PS5, स्मार्टफोन, 100% तक की स्कॉलरशिप और भी बहुत कुछ है। अब देख लो, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा क्या पता तुम इन प्राइज के विनर बन जाओ। तो राउंड 1 तुम्हारा 27 सितंबर को होगा। इसके अंदर तुम्हें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट के अंदर, और ये सब तुम्हारा रिलेटेड होगा जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और मैथ से रिलेटेड। इसके बाद राउंड 1 से तुम्हारे 1500 टॉप स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, उनका ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप के डिस्कशन में राउंड 2 का पता चलेगा कब होगा वो टेस्ट। और उसके बाद 32 स्टूडेंट्स को फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा ऑन स्टेज बैटल के लिए। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए तुम्हें एक भी रुपया नहीं खर्च करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिंड कमेंट में, अभी जाके रजिस्टर कर लेना, ठीक है। टेस्ट के बाद तुम्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। अब यहाँ से स्टार्ट होगी तुम्हारी असली प्रिपरेशन जर्नी, जिसमें तुम्हें सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को और फालतू की चीजों को अपनी लाइफ से हटा देना है। इसी के लिए तुम्हारा स्टेप 3 है डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम। अब डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही तुम्हारा आधे से ज्यादा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। अब टॉपर हमेशा डिस्ट्रैक्शन फ्री रहता है। उसने अपने चारों तरफ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है जिससे कि उसके पास टाइम ही टाइम है स्टडी करने के लिए। और एक तुम हो, तुमने क्या कर रखा है, तुमने अपने चारों ओर का माहौल ऐसा बना रखा है कि तुम डिस्ट्रैक्शन से हमेशा भरे रहोगे। तो इस सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, सिंपली इन 3 रूल्स को फॉलो करो। फर्स्ट है तुम्हारा फोन रूल। जब भी तुम स्टडी करने के लिए बैठो तो अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर लगाकर अपने रूम से बाहर रख के आ जाओ, ठीक। रूल नंबर 2 है 20 मिनट स्टार्ट रूल। तुम्हें अपने माइंड को बोलना है बस 20 मिनट, और तुम देखना जब 20 मिनट के बाद खुद ही उन चीजों को कंटिन्यू करोगे जो तुम कर रहे हो, ठीक है। थर्ड रूल है तुम्हारा स्टडी स्पॉट रिचुअल। अपने घर पर एक फिक्स जगह बना लो जहां पर तुम स्टडी करोगे। अब इससे होगा क्या कि जब तुम उस जगह जाओगे ना, तुम्हारा माइंड अपने आप समझ जाएगा कि हाँ मुझे स्टडी करनी है, मतलब कि तुम्हारे ब्रेन को उस चीज की हैबिट पड़ जाएगी। अब इन तीनों रूल्स की हेल्प से तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो रहा होगा। जैसे तुम सोचते थे ना पहले कि 10 मिनट 20 मिनट और फोन चला लेता हूँ, इसका तुम्हें रिवर्स करना है। अब तुम्हें स्टडी के लिए ऐसा बोलना है कि हाँ 5
मिनट बस स्टडी करूंगा या फिर 20 मिनट, और तुम देखोगे कि कब तुम्हारा 1 घंटा निकल गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यह है कि तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अब जब एक बार तुम्हारी ये हैबिट बन जाएगी ना थोड़ी बहुत स्टडी करने की, फिर तुम आओगे स्टेप 4 पर, जिसके अंदर तुम अपना स्टडी रूटीन बनाओगे। मतलब वही तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम टास्क लिख सकते हो कि मुझे आज पूरा दिन में ये चीजें करनी है, या फिर तुम टाइम टेबल बना सकते हो कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मैं स्टडी कर रहा हूँ। अब टास्क वाले रूटीन में प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें दिन में ऐसा लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, चल कर लूंगा बाद में, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा ही तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। बट टाइम टेबल में ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो तुम्हारा स्लॉट है उसमें तुम स्टडी करोगे, चाहे तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो ना हो, मतलब डेली तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसीलिए अगर तुम जानना चाहते हो कि टॉपर्स का क्या टाइम टेबल होता है तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, मैंने अभी अपलोड की है। बिकॉज वही सेम चीजें इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा तुम इस वीडियो को देख लेना बाद में। अब देखो तुम अच्छे से स्टडी भी कर रहे होगे, लेक्चर भी अटेंड कर रहे होगे, तुम्हें टाइम टेबल भी मिल गया है। अब तुम्हारी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि तुम सब चीजें अच्छे से पढ़ रहे हो लेकिन उसको बार बार भूल रहे हो, या जैसे ही तुम अपने एग्जाम हॉल में बैठते हो सारी चीजों को भूल जाते हो। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ रिवीजन। तो इसके लिए तुम्हें सिंपली स्टेप 5 को फॉलो करना है, जो कि 3 लेयर रिवीजन सिस्टम। अब जैसे तुम्हारा घर बना होगा ना, लेयर 1 में तुम्हारी ब्रिक आई होंगी, वो लगी होंगी, लेयर 2 में तुम्हारा सीमेंट लगा होगा, और लेयर 3 में पेंट होगी, तुम्हारा घर रेडी हो गया। ऐसे ही तुम्हें रिवीजन के लिए करना है। एक बार तुम कोई चीज को पढ़ोगे तो वो तुम्हें हमेशा के लिए याद बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तो उसके लिए तुम्हें सिंपली इन 3 लेयर्स में रिवीजन करना है। सबसे फर्स्ट लेयर में तुम्हें सेम डे रिवीजन करना है, जिसमें तुमने जो भी पढ़ा है उसके नोट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। सेकंड लेयर में तुम्हें 1 वीक रिकॉल, मतलब 1 हफ्ते बाद रिवीजन करना है, वो भी बिना बुक ओपन किए, खुद का टेस्ट लेना है बस। और थर्ड लेयर तुम्हारी होने वाली है एग्जाम सिमुलेशन, जिसके अंदर तुम फुल पेपर सॉल्व कर रहे होगे तुमने जितना अभी तक पढ़ा है। तो अब तुम्हें ये सारी चीजें पता लग गई हैं। तुम सोच रहे होगे कि यार अब तो भैया मैं आराम से 95-98% ले आऊंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और बहुत से बच्चे अभी तक वीडियो स्किप कर गए होंगे। बट कहानी तुम्हारी स्टेप 6 में अभी बाकी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर तुम इसको नहीं करते तो तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगी। अब उसके लिए तुम्हें स्टेप 6 को फॉलो करना है, जो कि है ब्रेन एंड एनर्जी बूस्ट। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें अच्छे से पता चल गया, अब तुम्हें एनर्जी मैनेजमेंट को भी तो फॉलो करना है। ये जो तुम पूरा दिन स्लीपी फील करते हो, बोर्डम सा फील करते हो, और बिना बात की तुम्हारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ये तुम्हारा लैक ऑफ एनर्जी मैनेज करने का नतीजा है। तो इसके लिए भी तुम्हें सिंपली ये 3 चीजें करनी है। फर्स्ट तुम्हारा होने वाला है 7 से 8 आवर्स की नाइट में प्रॉपर स्लीप। इससे तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट मिलेगा और मेमोरी तुम्हारी बूस्ट होगी, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा हेल्दी और लाइट मील। अब तुम्हारे फ्रूट, नट्स और वाटर ये तुम्हारे ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करते हैं। तो अगर तुम अच्छा खाना खाओगे तो तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। और थर्ड है तुम्हारा एक्सरसाइज और मेडिटेशन। अब दिन में तुम्हें 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी ही करनी है, और साथ में 10 to 15 मिनट की मेडिटेशन भी कर सकते हो तुम। मेन बात बस ये है कि बिना एनर्जी के तुम्हारा फोकस बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो एनर्जी को मैनेज करने के लिए ये एनर्जी मैनेजमेंट को तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा लास्ट स्टेप बच जाता है, जो कि है एग्जाम डे स्ट्रेटजी। अभी तुम्हारा कोई भी टेस्ट होगा या फिर एग्जाम होगा, उसके अंदर तुम्हें अपने पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तुम 10 मिनट में उस पूरे पेपर को स्कैन कर लोगे, कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर के अंदर हैं, ठीक है। जब स्कैन कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, टफ क्वेश्चन कौन से हैं, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं। तो इसका तुम्हें ऑर्डर रखना है इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चंस का, ठीक है। मतलब तुम्हें जो भी आता है ना, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद जो बच जाते हैं उनको उनका सीरियल नंबर डाल के लास्ट में कर देना। अब इसके अंदर तुम्हारा एक तो क्लीन डायग्राम्स होने चाहिए। कीवर्ड्स और अंडरलाइन जो होती है ना, ये सुनने में छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन टीचर को मार्क्स देने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो अगर तुम्हें अच्छा इंप्रेशन डालना है तो अपने कीवर्ड्स और अंडरलाइन को अच्छे से करना, उस पे बस ध्यान रखना, कटिंग्स को अवॉइड करना। जितनी क्लीन तुम्हारी आंसर शीट होगी ना, उतने ज्यादा मार्क्स आने के तुम्हारे चांसेस हैं। तो अब बताओ तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे इंप्रेसिव और शॉकिंग लगा, कमेंट करके बताओ, मैं खुद रिप्लाई दूंगा तुम्हें। अब इस वीडियो को सेव कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ट्यूशन के ग्रुप और स्कूल के ग्रुप में, बिकॉज अब तुम्हें मिल चुका है पूरा कंप्लीट 95% स्कोर करने की टॉपर स्ट्रेटजी, ठीक है। बाकी तुम्हें अपने स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।